पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय परिवार की एकता एवं आशीर्वाद प्रार्थना में। ये एक निवेदन प्रार्थना है और आज इस निवेदन प्रार्थना का चौथा दिन है। आइए हम बीते 3 दिन के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया और बीते 3 दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए, हमारे जीवन को बदल दिया। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में बदली है। अनेक कृपाएं हमारे परिवार में ईश्वर ने प्रकट की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्य 16 से 18, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। बीते 3 दिन के लिए, आज के दिन के लिए, आज की निवेदन प्रार्थना के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आइए आज की प्रार्थना को शुरू करने से पहले हम मां मरियम की मध्यस्थता मांगे। याद रखना, काना नगर का विवाह, आज आपकी जो भी जरूरत है, जो भी आपके परिवार में कमी है, रिश्तों में हो, काम में हो, विश्वास भरोसे की कमी हो, संदेह की बुरी आदत हो, सारी चीजों को आज आप मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करना। इस प्रार्थना में मां मरियम का विशेष योगदान है। यह प्रार्थना मां मरियम के बिना अधूरी है, क्योंकि मां मरियम हमें राह दिखाती है, बताती है कि बेटा और बेटी, जब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है, उस वक्त तुम्हें अपनी बुद्धि पर नहीं, तुम्हें अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और मां मरियम हमें कहती है, हम संत यूहन्ना अध्याय 2 में पढ़ते हैं काना का विवाह। उस काना नगर के एक विवाह में परेशानी, तकलीफ, पीड़ा आई, दुख आया। आज आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की दुख, तकलीफ, पीड़ा होगी, जरूरत होगी। आपके रिश्ते टूटने की कंगार पर होंगे, आपके परिवार में शांति नहीं होगी, परिवार में लड़ाई झगड़े, क्लेश होंगे, वाद विवाद होगा, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते होंगे। आज अपनी प्रार्थना को, अपनी जरूरतों को मां मरियम को कहिए। मां मरियम तुरंत उस प्रार्थना को लेकर प्रभु के पास में जाती है और आज आपकी प्रार्थनाओं को मां मरियम प्रभु के पास में ले जा रही है। आपकी एक एक प्रार्थना जो आप लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं, आपकी एक एक प्रार्थना के लिए मां मरियम विशेष प्रार्थना कर रही है। और क्या हुआ काना नगर में? मां मरियम ने प्रभु से कहा, प्रभु ने सुना। आज आपकी हर एक प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। मां मरियम हमारे साथ है, हमारे लिए विशेष मध्यस्थता कर रही है। आइए हम एक प्रणाम मरियम बोल के मां मरियम की मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस निवेदन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके संतान को आशीष प्रदान करे। आज आप आए थे अपनी बोझ, अपनी चिंताओं को लेकर। परमेश्वर आपके सारे बोझ को हल्का करेगा, क्योंकि वह कहता है सन्मति अध्याय 11 वाक्यांश 28 में, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। प्रभु आपको बुलाता है, अपने बोझ को लेकर प्रभु के पास जाए। वह आपको शांति देगा, वह आपको क्षमा देगा, वह आपको विश्राम, कृपा, आनंद, उमंग, खुशी, साहस, भरोसा, प्रेम सब कुछ प्रदान करेगा। हमें उस ईश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आज निवेदन प्रार्थना का
चौथा दिन है और हमारे मनन चिंतन का विषय है क्षमा। आज कहीं ना कहीं परिवारों में क्षमा की कमी है और हमें ईश्वर से क्षमा का वरदान मांगना है। सबसे पहले हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सन्मति अध्याय 6 वाक्यांश 14, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सबने अपनी बाइबल को खोल रखा है और आपके पास में बाइबल अवश्य है। यदि नहीं है तुरंत जाइए अपनी बाइबल को लेकर आइए। और परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति बाहर मोबाइल चला रहा है या अन्य कार्यों में बिजी है, सारी चीजों को छोड़िए, उन्हें बुलाइए और इस प्रार्थना में भाग लीजिए। ये आशीष का समय है, कृपाओं का समय है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके परिवार में कार्य करने वाला है। इस सुंदर अवसर को आप ऐसे ही ना जाने दें, इसका सदुपयोग करें, आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। मतलब यदि मैं अपने प्रियजनों को या किसी भी व्यक्ति को क्षमा करूंगा तो ही मुझे क्षमा मिलेगी। वचन तो यही कहता है। तो क्या हम दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लड़का दूसरों के बहकावे में आने से अपने घर में चोरी करता है, क्योंकि वो जो लड़का जो चोरी कर रहा है, जो गलत कार्य कर रहा है, उसका साथी, उसका दोस्त उसका फायदा उठाता है और उसके भोलेपन का, उसके मासूमियत का फायदा उठाकर उसे गलत राह पर ले चलता है और उसे बाद में ब्लैकमेल करता है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। इस प्रेशर में, इस चिंता में आकर, डर में आकर वो अपने घर में चोरी करता है और घर के अंदर से चोरी करके वो सामान, सोने की जो भी चेन वो लेता है, वो गिरवी रखता है, वो पैसा लेकर उस लड़के को चुकाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब उसके घर में मालूम चला, घर वालों को मालूम है कि घर में तो 2 ही सदस्य है, तो अवश्य बेटे ने ही चोरी की है। माता पूछती है, लेकिन बेटा कहता है नहीं। तो मां किसी से पता करती है प्रार्थना के द्वारा, वो कहते हैं कि आपके बेटे ने लिया है, उसे कहिए वो आपको लाके देगा। तो मां कहती है, तूने जिसको भी दिया है, कितने में दिया मुझे बता, मैं तेरे को पैसे देती हूं और वो चीज लेकर आ। बेटा शुरू में मना करता है, बाद में उसको स्वीकार करता है। मां उसको पैसे देती है, बेटा जाकर उसको लेकर आता है। इससे क्या हुआ, उन दोनों के रिश्तों में एक कड़वाहट आ गई, एक दरार आ गई। मां को मालूम चल गया कि बेटा चोर है, इसने चोरी की है। कुछ समय बाद में धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार आने लग गई, कड़वाहट आने लग गई। बेटे ने कहा, मुझसे गलती होगी, ऐसी ऐसी बात है। मां उसे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन उसने पुरोहित के पास में जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार किया और अपनी गलती को प्रभु को सौंपा। प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उसे क्षमा किया और उसके अंदर वह साहस आया कि हाँ मैंने गलती की है और मैं अब फिर कभी ये गलती नहीं करूंगा।
उसे एक पश्चाताप हुआ, क्योंकि वचन कहता है पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। वो बेटा गया माता के पास में, मां के पास, मां से कहा मां मुझे क्षमा कर, मैंने गलती की है। मां ने उसे क्षमा नहीं किया, मां ने उस बात को टाल दिया। फिर धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ। जब घर में कभी कोई बात हो जाती है तो वो संदेह, वो आरोप उस बेटे पर वापस लग जाता है। उस बेटे ने नहीं किया, लेकिन किसी और व्यक्ति ने उस घर में चोरी करी, लेकिन संदेह गया बेटे पे। क्यों? क्योंकि उस बेटे को क्षमा नहीं किया। मां ने सोच लिया ये लड़का तो चोर है और इसी ने ही किया है, क्योंकि मां ने हृदय से उसको क्षमा नहीं किया। बेटे ने सोचा मैं अपनी एक गवाही लोगों के सामने बांटूंगा। दुनिया अपनी गलती को, अपनी कमियों को छुपाती है, अपनी कमजोरी बताना उचित नहीं समझती है। उस बेटे ने अपनी गवाही में कहा मैंने गलती की है, मैंने चोरी करी, अपनी अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन सब कुछ बताई, मैंने गलत किया, मैंने अपनी मां को धोखा दिया, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है, मैंने उनसे झूठ बोला, मैं सच्चे दिल से उनसे क्षमा मांगता हूं। और एक समय आया, उसकी मां ने उसे क्षमा कर दिया। आज ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके अपनों ने, आपके पति ने, पत्नी ने, आपके बच्चों ने कोई गलती की, लेकिन आपने आज तक उनकी भूल चूक को, उनकी उस गलती को आपने क्षमा नहीं किया। क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखना है तो हमें बाइबल में उड़ाव पुत्र का दृष्टांत मिलता है। बहुत दिल को स्पर्श करने वाला, छूने वाला एक दृष्टांत है वो। बेटे ने सारी धन दौलत सांसारिक चीजों के लिए, दूसरों के लिए बेच दी, अपने पिता से रिश्ता तोड़ लिया। और क्या हुआ? वह गलत मार्ग पर चलता गया और अंत में ही उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा मैंने अपने पिता और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं पिता के पास जाऊंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा। और वह गया, दौड़ा, और पिता जैसे ही अपने बेटे को देखता है, वो उसकी अवस्था को नहीं देखता, उसकी कमियों को, उसके पापों को, उसकी गलती को नहीं देखता। पिता जाकर उसको अपने बाहों से लगाता है। प्रेम हर पाप को ढक लेता है। आज हमारे परिवार में प्रेम की जरूरत है। प्रेम की ना होने से हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे। परमेश्वर ने कहा है वचन में हमसे अभी, सन्मति अध्याय 6 वाक्य 14 में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आज परिवारों में क्या है? क्षमा की कमी है, लड़ाई झगड़े, बैर है, परिवार में आपसी संबंध टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने भाई को, अपने बहन को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चों को, अपनी बहन अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों, दोस्तों को क्षमा नहीं करते। प्रार्थना करते हैं लेकिन क्षमा नहीं करेंगे। वो उनसे बात नहीं करना चाहते, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। कहीं ना कहीं आज भी वो बातें, वो चोट उनके अंदर है। उसने मेरे साथ किया, उसने मुझे ऐसे शब्द बोले, उसने धोखा दिया, उसने साथ नहीं दिया, उसने ऐसा किया। वो बातें, वो भार, वो बोझ आज कहीं ना कहीं उनके अंदर है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सन्मति अध्याय 18 वाक्यांश 20 कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। आज आपके और मेरे, हम सबके बीच में प्रभु उपस्थित है। आज ये सुंदर अवसर है अपनी गलती को स्वीकार करने का, दूसरों को क्षमा करने का। आपके क्षमा करने से आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, आपके परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगा, आनंद आएगा। हम देखते हैं जक्कैयुस के घर में प्रभु का प्रवेश, जेरुस की बेटी जो मर गई थी, जेरुस प्रभु को अपने घर में ले जाता है। परिस्थिति में, उस परेशानी में, वो घर में क्या हो रहा था, माहौल पूरा खराब था, कोलाहल विलाप चल रहा है, लेकिन प्रभु जाता है। आप भी अपने रिश्तों में, अपने परिवार में प्रभु को बुलाइए, प्रभु आएगा और अपना चमत्कार करेगा, आशीष देगा। हम देखते हैं जक्कैयुस के घर में प्रभु का प्रवेश होते ही उस घर में मुक्ति आ जाती है। जेरुस के घर में प्रभु जाते हैं, उसकी बेटी का हाथ थामते और कहते हैं, तालिता कुम, ओ बेटी खड़ी हो, उठ खड़ी हो। वह बेटी उसी वक्त खड़ी हो गई। आज आपके रिश्ते को पुनः प्रभु जोड़ रहा है। आप अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में प्रभु को बुलाइए, क्षमा का वरदान मांगिए। प्रभु, मैं सालों से अपने पति को, अपनी पत्नी से क्षमा नहीं कर रहा हूं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा हूं, बच्चों से मिलने नहीं दे रहा। बहुत सारे माता पिता है जो डिवोर्स हो गया, बच्चों से, पिता को, बच्चों को माता से मिलने नहीं दे रहे, और बच्चों के मन में कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति क्रोध होगा, माफ नहीं कर पाएंगे। एक परिवार की सिचुएशन आपको मालूम है। आज उन सारे रिश्तों को, सारी सिचुएशन को, परिस्थिति को प्रभु को सौंपिए, ताकि उस व्यक्ति का मन परिवर्तन हो सके, उस परिवार में प्रभु की उपस्थिति हो, प्रभु की मुक्ति वहां पर स्थापित हो जाए, प्रभु वहां पर अधिकार ले। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उस पिता की तरह बनना है, हमें क्षमा करना है, ईश्वर से क्षमा के लिए कृपाएं मांगे, वरदान मांगे, ताकि मैं अपने पत्नी को, अपने पति को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने परिवार के सदस्य को क्षमा कर सकूं। आप क्षमा करेंगे, मैं आपको कहूंगा, आपका सारा भार, सारा बोझ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्रेस, कृपा दिखेगी, आपके अंदर खुशी आएगी, आनंद उमड़ेगा, एक ऐसा आनंद जो आज से पहले आपको अनुभव नहीं हुआ। एक ऐसी खुशी प्रभु के आते ही आपको अनुभव होगा। वो खुशी खरीदी नहीं जा सकती, वो सिर्फ यीशु मसीह द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए यीशु से कहिए, यीशु मैं आज आपके नाम से उन सभी को क्षमा करता हूं, करती हूं, उन सभी से माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं। इस प्रार्थना के बाद में मैं उनके पास जाऊंगा, जाऊंगी, उनसे क्षमा मांगूंगा, चाहे वह मुझे क्षमा करे या ना करे, लेकिन मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा। शैतान आपके अंदर नकारात्मक ख्याल लाएगा, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों झुकूं, मैंने थोड़ी गलती की है। नहीं, प्रभु कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आपके क्षमा करते आपके परिवार में बरकत, आशीष आएगी, आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, आपके रिश्तों में मजबूती होगी, पवित्रता होगी, एकता होगी, प्रेम आएगा, और आपका परिवार पवित्र नाज़रेत परिवार की तरह एक आदर्श परिवार कहलाएगा, एक पवित्र परिवार कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यदि परिवार में पति पत्नी है तो एक दूसरे का हाथ थामे, और परिवार में सभी सदस्य है, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब है, आप घुटनों पे आए, एक दूसरे का हाथ पकड़े और एक सर्किल बना ले और प्रभु को आमंत्रित कीजिए, प्रभु को जगह दीजिए, क्षमा मांगिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर,
मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर कृपा कर प्रभु। मैं अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने पति को, पत्नी को, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों को, अपने पल्ली में किसी ने आपके साथ में कुछ किया, कुछ अभद्र शब्द कहे, बुरे व्यवहार किया, सारी चीजों को, एक एक चीजों को, एक एक याद को, एक एक बातों को, एक एक शब्दों को प्रभु को सौंपिए, क्षमा कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में क्षमा का आत्मा निवास करे। यदि कोई गलती हो तो हम एक दूसरे को क्षमा करें और आपस में प्रेम के अनुसार व्यवहार कर सके। प्रभु, हमारे परिवार में क्षमा और शांति स्थापित कीजिए। प्रभु, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु जी, हमें अपने लहू के बाड़े में सुरक्षित रखिए। प्रभु, हमें नम्र और दीन बनाइए। प्रभु, हमारे कठोर हृदय को प्रभु, हमारे पत्थर जैसा हृदय जो बना रखा हमने, उससे पिघला दे प्रभु, उसे कोमल हृदय बना दे। जैसा आप चाहते हैं वैसा एक नया हृदय हमें प्रदान कीजिए। प्रभु जी, इस परिवार के द्वारा आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो। प्रभु जी, प्रभु हमें क्षमा करना, क्षमा का वरदान देना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु स्तुति 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 आराधना, यीशु धन्यवाद, यीशु हालेलुया, 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 यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु यीशु। प्रभु आपके बीच में है, आपके साथ है, वह आपसे बातें कर रहा है, वह आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, वह आपके भार, आपके बोझ को, आपके दुख को दूर कर रहा है। प्रभु आपको शक्ति, सामर्थ्य, सांत्वना दे रहा है और एक अच्छा पश्चाताप करने का, एक अच्छा पाप स्वीकार करने का कृपा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया है, मौका दिया है। हम एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ सुलह करें और अपने रिश्ते को सुधारें, ताकि ईश्वर वहां कार्य कर सके, सच्ची शांति आएगी। देखना आपका एक कदम बढ़ाते ही आपके जीवन में आशीषें आएगी, खुशी से रिलेटेड खबरें आपको मिलना स्टार्ट होगा, आपके जीवन में आपको आनंद मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको स्फूर्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी प्रार्थनाओं को दिए गए नंबर पर हमें भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को अवश्य बताएं। यह प्रार्थना 17 फरवरी से 25 फरवरी रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। इस प्रार्थना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताइए, ताकि हम अपने परिवार को मजबूत कर सके, परिवार को स्वर्ग बना सके। क्योंकि जहां प्रभु है, जहां प्रभु की उपस्थिति है, उस परिवार में वो परिवार स्वर्ग है। प्रभु हमें एक सुंदर अवसर दे रहा है, प्रभु को अपने जीवन में, अपने परिवार में बुलाने का और अपने पुराने स्वभाव को त्यागने का। प्रभु आपको, आपके घराने को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।